हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज 6.1। जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हो रहा है और क्योंकि ये एक्सरसाइज 6.1 बहुत छोटी है, इसी करके मैं इसको इस एक वीडियो में ही करवाऊँगा, ज़्यादा लेंथी तो होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए समझिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये पी क्यू आर है, जहाँ पे जो डी है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। ओके, पी एम इज, अब पी एम क्या हुई फिर, ये पी डी क्या हुई, क्या क्यू एम एम आर के बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशन 1। पहला काम करते हैं ट्रायंगल बनाने का। इस पर ये 90 डिग्री एंगल बनाया और ये मिड पॉइंट हुआ, इसको इससे मिला दिया। ये P Q M D और ये R। ओके, तो अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। PM इज, PM क्या हुई, PM एल्टीट्यूड हुआ। अगर मान लिया कि किसी लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उसका एल्टीट्यूड होता है। PM इज एल्टीट्यूड। ओके, सेकेंड PD इज, PD क्या है, PD। अब क्योंकि ट्रायंगल के अंदर D मिड पॉइंट बता रखा है, तो किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ अगर मिलाया जाए तो वो उसकी मीडियन कहलाती है। तो BD क्या हुई, ये एक मीडियन हुई। अगेन, अगर ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड का मिड पॉइंट हम उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिला दें तो वो उसकी मीडियन होती है। टोटल इस तरीके से 3 एल्टीट्यूड होते हैं और 3 ही मीडियन होती है। ठीक है, तो ये PD जो है मीडियन हुई। तीसरा पॉइंट पूछा है कि क्या QM MR के बराबर है, नहीं है बराबर, क्योंकि एल्टीट्यूड ये है और ये जब D मिड पॉइंट है और M एक और पॉइंट है और ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। अगर सेम पॉइंट होते तब ये कहा जा सकता था कि QM MR के बराबर है, लेकिन D मिड पॉइंट होने की वजह से ये D जो ये QM है ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, यानी QM MR के बराबर नहीं है। बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सो चलिए, ये D जो है मिड पॉइंट है, M एंड D आर डिफरेंट पॉइंट्स। सो QM इज नॉट इक्वल टू MR। क्लियर हुआ, क्योंकि किसी एक लाइन सेगमेंट के बिकॉज one line segment cannot have more than one midpoint।
एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो सकता था इफ़ एंड ओनली इफ एम एंड डी आर सेम पॉइंट। अगर ये सेम पॉइंट होते तो, यानी कि एम और डी क्या हो, कोइंसाइड हो जाए, ये एक ही पॉइंट होता तो। समझ में आया आपको? क्यू एम बराबर एम आर तभी होता जब एम मिड पॉइंट होता, लेकिन अभी तो एम मिड पॉइंट नहीं है, डी मिड पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन ही किया अभी तो, यही लेंथी हो गया। चलिए अब क्योंकि कह दिया है तो फिर अब आगे का पार्ट भी इसी में ही करेंगे। करें। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिए, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। जो हमें कंडीशन दे रखी है इस हिसाब से हमें रफ डायग्राम प्लॉट करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज अ मीडियन। अब आपको जैसे अब हमारी बात हो चुकी है कि मीडियन कौन सा होता है। मीडियन वो पॉइंट होता है, मीडियन वो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के अंदर, जो किसी एक साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाए। तो हमने रफ डायग्राम प्लॉट करना है इसका। ये वर्ड ए बी सी, बी ई मीडियन, यानी बी से इस बी ये हो गया, इसकी अपोजिट साइड है वो ए सी है, तो ए सी के अपोजिट पॉइंट को हम, ये हो गया ई और ये हो गई फिर मीडियन। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं कि ये दोनों साइडें बराबर है, ए ई और ई सी, तो फिर बी ई हुई मीडियन। अब बी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही बनाया है हमने, तो इसको नाम दिया पी क्यू आर। गलत हो गया। ओके, यानी कि पी क्यू और पी आर उस ट्रायंगल के ही दो साइडें हैं और वे एल्टीट्यूड भी है साथ में। तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों साइडों का कॉमन पॉइंट पर, इन दोनों साइडों के कॉमन पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाओ। दोनों पॉइंटों पर, दोनों लाइन सेगमेंट के अंदर कॉमन पॉइंट है P, तो इस पॉइंट को P लिखेंगे हम। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। बचे दो पॉइंट पी क्यू एंड पी आर, ये दो जो हो गए ये एल्टीट्यूड हुए, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। ये फिगर हमारी कामयाब नहीं हुई। अब सी के लिए रफ प्लॉट करना है हमें। इन एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर, इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। याद रहे एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड तभी आता है जब एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को y लेंगे हम, जहां से हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, एक्स वाई एल। तो अब इसको हमें आगे बढ़ाना होगा, यहाँ से इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये इस पर बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, वाई एक्स वाई जेड, और ये वाई एल जो है इस पर एल्टीट्यूड हुआ। ये रफ प्लॉट हुए हमारे 3 क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है? अब हमें करना है ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या देखिए, वेरीफाई by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। ड्राइंग करके वेरीफाई कीजिए एक डायग्राम को कि क्या
मीडियन और एल्टीट्यूड एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेम हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, उसी से वेरिफिकेशन करनी है। और अगर वैसे ही करना होता है वेरिफिकेशन तो हम कॉन्ग्रुएंसी रूल का इस्तेमाल करके कर सकते थे। अभी मेरे पास कंपास नहीं है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वैसे आप कर सकते हैं। इसका मिड पॉइंट कौन सा है, 6 सेंटीमीटर मैंने लिया है। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कंपास। चलिए अभी तो नहीं है कंपास, तो फिर क्या करेंगे, इसको 6 सेंटीमीटर मैंने लिया तो उसका आधा कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। इस 3 सेंटीमीटर के ऊपर 90 डिग्री पर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँगा। ऐसे ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है ना, मैंने यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट ले लिया। इसको मैं इससे मिला दूँगा और इसको इससे, ठीक है। इसको मैं इससे मिलाऊंगा मिड पॉइंट को, जब अपोजिट वर्टेक्स से, ये इस पर 90 डिग्री भी है और साथ में ये इसके मिड पॉइंट से जा रही है, तो ये इसकी मीडियन भी हुई। क्लियर हुई। ए बी सी डी, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल where AB equal to AC and BD equal to CD। साथ में हमने क्या किया है, AD को परपेंडिकुलर ड्रॉ, इसको मिलाया है, तो आप देख रहे हो कि ये इस पर परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। Hence after drawing in an isosceles triangle, median and altitude are same। ओके, क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली। और आपको क्या करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। बाय।